एक समय की बात है, वाराणसी के प्राचीन साम्राज्य में आनंद नाम का एक बुद्धिमान और प्रबुद्ध भिक्षु रहता था। आनंद अविश्वसनीय रूप से लंबे समय तक मौन रहने की अपनी क्षमता के लिए दूर दूर तक जाने जाते थे। उनकी चुप्पी राज्य के लोगों के बीच आकर्षण और श्रद्धा का विषय थी, जो मानते थे कि उनकी शांति किसी चमत्कार से कम नहीं थी। एक दिन जिज्ञासु ग्रामीणों के एक समूह ने आनंद के एकांत निवास पर जाने और उनकी मौनता की असाधारण उपलब्धि को देखने का फैसला किया। वे आनंद के आश्रम की ओर जाने वाले हरे भरे जंगलों और घुमावदार रास्तों से होते हुए इस आश्चर्य को स्वयं देखने के लिए उत्सुक होकर यात्रा पर निकल पड़े। जैसे ही ग्रामीण पहुंचे, उन्होंने आनंद को एक विशाल बरगद के पेड़ की छाया के नीचे गहरे ध्यान में बैठे पाया। उनकी मुद्रा बेदाग थी और उनके चेहरे से शांति झलक रही थी। गांव वाले दबे स्वर में उसके पास आए, क्योंकि वह उसके चारों ओर व्याप्त गहन शांति को भंग नहीं करना चाहता था। समूह में से एक वृद्ध महिला, जिसकी आंखें जिज्ञासा से भरी थीं, आखिरकार बोलने का साहस जुटा पाई। उसने आनंद से पूछा, आदरणीय भिक्षु, आप इतने लंबे समय तक चुप रहने का प्रबंधन कैसे करते हैं? क्या यह वास्तव में एक चमत्कार है? आनंद ने शांत मुस्कान के साथ ग्रामीणों को स्वीकार करते हुए धीरे से अपनी आंखें खोलीं। उसने उन्हें अपने चारों ओर एक घेरे में बैठने का इशारा किया और वह अपना ज्ञान साझा करने लगा। उन्होंने समझाया, प्रिय दोस्तों, मौन कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि एक अभ्यास है। यह स्वयं को और हमारे आसपास की दुनिया को समझने का एक मार्ग है। मैं जो मौन रखता हूं, वह केवल शब्दों की अनुपस्थिति नहीं है, यह एक गहन आंतरिक शांति है। मुझे अपने दिल की आवाज और प्रकृति की फुसफुसाहट सुनने की अनुमति देता है। आनंद ने आगे कहा, हमारे दैनिक जीवन में हम अक्सर शोर और व्याकुलता की अराजकता में उलझे रहते हैं। हम अपने क्षणों को बेकार की बातों से भर देते हैं, अपने भीतर के खालीपन को भरने की कोशिश करते हैं। लेकिन सच्चा ज्ञान भीतर से आता है और मौन इसे खोलने की कुंजी है। आनंद ने अपनी दिनचर्या का वर्णन करना जारी रखा। वह सूर्योदय से पहले उठते थे और शुरुआती घंटों में ध्यान करते थे और शांति से दुनिया से जुड़ते थे। उन्होंने साझा किया कि मौन रहने का उनका अभ्यास बोलने से परहेज करने के बारे में नहीं था, बल्कि भीतर की शांति को अपनाने के बारे में था। आनंद ने कहा, मौन एक दर्पण है जो हमारे अपने विचारों और भावनाओं की सच्चाई को दर्शाता है। जब हम बिना किसी हस्तक्षेप के मन का निरीक्षण करते हैं, तो हम अपनी इच्छाओं, भय और लगाव के बारे में अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हैं। यह आत्म जागरूकता हमें ऐसे विकल्प चुनने की अनुमति देती है जो हमारे उच्च स्व के साथ संरेखित होते हैं। गांव वाले आनंद की बातों से बहुत प्रभावित हुए। उन्हें एहसास हुआ कि उनकी चुप्पी महज एक तमाशा नहीं थी, बल्कि एक गहन आध्यात्मिक अभ्यास थी, जिसमें आंतरिक शांति और आत्म खोज की कुंजी थी। उन्होंने मौन के क्षणों को अपने जीवन में शामिल करने के लिए प्रेरित महसूस किया। आनंद ने उन्हें प्रोत्साहित करते हुए कहा, मौन केवल तपस्वियों के लिए आरक्षित नहीं है, यह सभी के लिए सुलभ एक उपहार है। मौन के आलिंगन में आपको वे उत्तर मिलेंगे जो आप तलाश रहे हैं, और आप अपने भीतर की दिव्यता से जुड़ जाएंगे। जैसे ही सूरज क्षितिज से नीचे डूबा, ग्रामीणों ने आनंद को विदाई दी। अपने साथ न केवल उनकी चमत्कारी चुप्पी की स्मृति, बल्कि आंतरिक शांति की शक्ति की एक नई समझ भी ले गए। वे उस बुद्धिमान साधु के प्रति कृतज्ञता से भरे हृदय के साथ वाराणसी लौटे, जिन्होंने उन्हें अपने और दुनिया के साथ गहरे संबंध का मार्ग दिखाया था। अंत में उन्हें समझ में आया कि असली चमत्कार आनंद की चुप्पी में नहीं, बल्कि उस परिवर्तन में है जो वह उनके जीवन में ला सकता है। उन्होंने जान लिया था कि मौन का गहन अभ्यास ज्ञान, आत्म जागरूकता और उनमें से प्रत्येक के भीतर मौजूद असीम शांति का प्रवेश द्वार था।